नदी में मैं पानी पीता था, पानी खाना था, उसका सब बनाना था, खाना पीना सब उसमें है। तो ये नदी पहले साफ हुआ करती थी? साफ साफ एकदम साफ बिल्कुल होती थी? पानी पीता था यहाँ। अच्छा। और यहाँ नदी के पास। और आज उपयोग करते हैं कि नहीं? आज नहीं करते हैं। क्यों? गंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया। और पिछले दिनों हमने एक खबर जो है वो कबीरधाम जिले की जीवनदायिनी नदी सकरी को लेकर के प्रमुखता से चलाई थी, जिसके पड़ताल के लिए ही आज हम ग्राउंड रिपोर्ट पर आए हुए हैं। एक और जहां तत्कालीन कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा, जिला प्रशासन की टीम, नगर पालिका परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष की टीम ने लोगों को तरह तरह के ख्वाब दिखाए कि सकरी का जीवन उन्नयन करते हुए बोट चलाने की बात कही, लेकिन वो बोट तो नहीं चले। उसके जगह में डिस्पोजल और देसी अंग्रेजी शराबों के बोतल जरूर नदी में तैरते दिखे। देखिए मेरे पीछे ये एक नदी का किनारा है, मेरे बाजू में देसी शराब और अंग्रेजी शराब की दुकान है, और आप पीछे देख लीजिए कि किस तरह से डिस्पोजल चखना में यूज़ किए गए कागज, पन्नी, झिल्ली के भंडार यहाँ पर जमे हैं। पड़ताल के बढ़ते क्रम में हम देख रहे हैं कि हम नदी के अब किनारे में आ चुके हैं, और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि नदी का जो किनारा है वहाँ पर देखिए किस तरह से गंदगी का आलम है, और कैसे नदी में पूरे तरह से डिस्पोजल, कागज़, पन्नी और न जाने तरह तरह के कितनी प्रकार की गंदगियों का ढेर लगा हुआ है। सकरी का जो अस्तित्व है उसको खोते हुए सकरी जो है अपने जीवन की जद्दोजहद कर रही है। आपको बता दें कि ये जो है ये सकरी नदी का घाट है, और घाट के ठीक ऊपर में ही आबकारी विभाग ने अस्थायी रूप से शराब भट्टी खोल रखी है। शराब की दुकानें संचालित हो रही है। पहले ये जो शराब की दुकानें थी वो यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित था, लेकिन सत्ता शासन के बदलने के बाद तुरंत में दुकानों को हटाने के लिए डिसीजन लेते हुए, और चूंकि उस दुकानों का वहाँ पर जो नंदी विहार कॉलोनी की महिलाएं थी और वहाँ पर रहवासी थे, उन्होंने भी विरोध किया था, जिसके लिए प्रशासन ने पहल करते हुए उसको हटाया। तो लेकिन जो नया जगह है उससे एक कॉलोनी को छोड़ करके आज लगभग 35 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस नदी के 40 गांव जो हैं उनको प्रभावित करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं आपको साथ में ले चलूँगा और हम नदी का मुआयना करेंगे पूरा कि अभी वर्तमान में जो सकरी का जो नदी है उसमें कितनी गंदगियाँ पसरी हुई है। साथ में एक हमारे अंकल मिले हैं जो सकरी के बारे में कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सकरी जो है, सकरी नदी जो है वो इनके जीवन को कितना प्रभावित की है और किस तरह से इन्होंने सकरी नदी के अस्तित्व को देखा है। बताइए अंकल। सकरी नदी में मैं पानी पीता था, पानी खाना था, उसका सब बनाना था, खाना पीना सब, उसमें नहाना धोना सब था। और आज के डेट में देख रहा हूँ तो सकरी नदी खराब है। कितने साल पहले तक आप इस नदी से निस्तार करते थे? कितने साल पहले आप पानी वानी पीते थे? 50 साल तक मेरा उम्र है। 50 साल हो गया मेरा। तो आपके पिताजी लोग भी सब, आपका घर कहाँ पर है? यही है। अच्छा, आपका घर पीछे ही है। हाँ। तो ये नदी पहले साफ हुआ करती थी? साफ एकदम साफ, बिल्कुल पानी पीता था यहाँ। अच्छा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आसपास के जो जितने सकरी नदी के किनारे जितने लोग बसे हैं, हाँ, वो कहीं ना कहीं पानी को पीने के लिए, निस्तारी करने के लिए उपयोग करते थे। हाँ, यही करता था सब इसी नदी के पास। और आज उपयोग करते हैं कि नहीं? आज नहीं करते हैं। क्यों? गंदा है। अच्छा, बीमार पड़ जाएंगे आप? पड़ जाएंगे। ठीक। वो छोटा पुल है सकरी नदी का, जो नए पुल को बनाने के लिए बनाया गया था वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में। पानी तो बह रहा है, लेकिन पानी के साथ देख रहे हैं आपके गंदगियां जो हैं वो कितनी प्रचुर मात्रा में इस नदी में आज के डेट में समाहित हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने जो अपने लेख में और अपने खबर में मैंने लिखा था कि
हो सकता है कि इस जो पानी जो जा रही है नदी की, उससे जो लाभान्वित होने वाले जो गांव हैं उसमें ये जो कचरा है वो जा रहा है, बोतल है, रैपर है, सीसी है, पानी पाउच है। जनजीवन तो जो है वो प्रभावित हो ही रहा है इससे, लेकिन जो रहने वाले नदी के जो जीव जंतु हैं, मछलियां हैं और भी प्रकार के जो जीव जंतु हैं, जो भी प्रकार के जो चीज़ें हैं, जो जीव हैं, जो इस नदी से निस्तार ले रहे हैं, जो निस्तारी हो रहे हैं, लाभार्थी बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं आबकारी विभाग जो है वो उनके पैरों में जो है वो देसी और अंग्रेजी जो शराब की जो बोतलें हैं उसको सच में ही चुभाने का काम किया है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, हम नदी में भी जा कर के देखेंगे कि क्या आलम है। देखिए, मैं अभी अपने खाली पैर में हूँ और थोड़ी देर में बस नदी में जाने की तैयारी में हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए कुरकुरे टेढ़े मेढ़े का पैकेट, ये रासरी की पन्नियाँ, ये यहाँ पर देखिए आप, ये डिस्पोजल पड़ा हुआ है। ये नदी है, ठीक है। जनजीवन को प्रभावित करने का काम जो आबकारी विभाग जो कर रही है वो बहुत बुरी है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी थोड़ा सा और अपन पड़ताल करते हैं इसमें कि कहीं ना कहीं जो कागज़ है, जो कचरा है वो नदी में किस तरह से, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए पॉलीथीन है इसमें, ये देखिए, आप देख रहे हैं कि मैं आपको जहाँ तक हो सके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नदी में कैसे कचड़े जो हैं वो जमा होते जा रहे हैं। पूरी कोशिश रहेगी मेरी आपको। एक चीज़ और है, बहुत गौर करिएगा। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूँ, चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। आपको बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है कि सकरी जो है वो कवर्धा की जीवनदायिनी नदी है और हम अगर इसका संरक्षण नहीं करेंगे, और प्रशासन जो है लगभग 5 करोड़ रुपए प्रशासन ने खर्च किए हैं इस नदी के लिए। मुश्किल से 1 या 2 बरसात होगा इस नदी के उन्नयन कार्य के लिए शासन ने लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और आज ये जो नदी है वो जो नाला जो था, नाला के रूप तब्दील हो चुका था ये नदी जो है वो, लेकिन आज वापस से उन्नयन होने के बाद फिर से आबकारी विभाग की लचरता या प्रशासन की सुस्ती के चलते जो नदी है वो फिर से नाले में तब्दील होते जा रही है। आप देख रहे हैं कि सकरी नदी का जो अस्तित्व है आबकारी विभाग के सिर्फ एक डिसीजन से, प्रशासन की सिर्फ एक लचरता भरे कार्यक्रम से और दारू भट्टी को झड़बड़ी में शिफ्ट कराने के चक्कर में कैसा ये हो गया है कि मैं आपको बता नहीं सक रहा हूँ, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करने के लिए आया हुआ हूँ। और यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ एशिया जो है वो हमेशा से ऐसे खबरों को प्राथमिकता से दिखाना पसंद करती है जिसमें वास्तविकता हो, सच्चाई हो और जो खबर आप हमारे पाठकों को पसंद आए और आम जीवन को प्रभावित करे और सच्चाई सामने लाना है हमारा मकसद कुल मिलाकर के। आप देखिए, ये मेरे सामने में देखिए क्या पड़े हैं, और एक ही नहीं, यहाँ पर ऐसे देखिए ये देसी शराब की बोतलें हैं जो मेरे सामने शायद नदी में पड़े हुए हैं, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके बारे में प्रशासन को सजगता से सोचना चाहिए। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि जीवनदायिनी जो सकरी है, अगर आबकारी विभाग और प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कुछ दिन में, अभी तो ये नाले के स्वरूप में है, कहीं ना कहीं विलुप्त ना हो जाए जो जीवनदायिनी सकरी नदी है कबीरधाम की।